आप प्रणाम जी। सबका बाल युवा और बिगिनर्स चर्चनी में हार्दिक स्वागत है। आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वैसे मदर्स डे एक दिन का होता नहीं है। माता का हम एहसान कभी चुका नहीं सकते, इस शरीर की माता का। तो आत्म का जो धन देने वाले हैं उनका तो कहाँ से चुकाया जाएगा। हम अपनी माताओं का तो धन्यवाद करते ही हैं, पर भारत माता का बहुत बड़ा धन्यवाद, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आज मैं करना चाहूंगी किरण आंटी और कैलाश आंटी का भी, जिन्होंने इन बच्चियों को इस समाज का स्तंभ बनाकर, एक माता बनकर उन्हें ऐसे संस्कार दिए कि वो इस समाज के लिए एक स्तंभ बनकर। देखिए, आपने सुबह भी सुना होगा कितने प्यारे वालो विरह रसबीनों के प्रकरण वो गाती हैं, बहुत सुंदर। तो आप सब का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और बच्चों, आपके चरणों में विशेषतया प्रेम प्रणाम जी। और मीनू दीदी, मधु दीदी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम। जो एक माता बनकर, माता शब्द बहुत छोटा है यहाँ पर, इन बच्चों को हर संडे परम धाम घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और यहाँ पर सब पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं कि आओ चलकर रंग महल के बारे में, परम धाम के बारे में सीखो और कल को सबको सिखाओ। और बच्चे जो चितवनी कराते हैं, उसके तो कहने ही क्या, उसके लिए कोई शब्द नहीं है हम सब सुंदर साथ के साथ। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं मधु दीदी से। वो रंग महल के प्रश्नोत्तरी आपसे करेंगी और बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम, और सभी मेरे बाल सुंदर साथ को बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं। 25 पक्ष हमारे राज्य महाराज के, जहां हमें राज्य महाराज, हमारे पिया जी, हमारे धनी रोज हमें कहीं ना कहीं सैर कराने ले जाते हैं। तो आज हम जहां जा रहे हैं वो है हमारा धाम। धाम मीन्स हमारा रंग महल, नौ भौम 10वीं आकाशी, अनेक रंगों नगों से जगमगाता हुआ हमारा नौ भौम 10वीं आकाशी। सुंदर साथ जी, आपने फर्स्ट बैच में रंग महल के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, और मैं जानती हूँ कि मेरे सभी सुंदर साथ, बाल सुंदर साथ बहुत ही इंटेलिजेंट है, और सभी बहुत अच्छे से इन प्रश्न उत्तर में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हैंड रेज करके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो चलिए सुंदर साथ जी, सब मिलकर चलते हैं धाम की सैर करने, क्वेश्चन आंसर करते हुए। हाँ जी मीनू, भाभी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, कम तो नहीं हाँ है जी। ना? सोनू आप संभालो। हमारा क्वेश्चन है, रंग महल की दिशाएं, परम धाम की दिशाएं कौन कौन सी हैं? सभी दिशाओं के बारे में बताइए बच्चों। कितनी दिशाएं हैं हमारे परम धाम में और कौन कौन सी दिशा हैं? हाँ जी खिलवत बेटा। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और बेटा, और कौन सी दिशा है? मैम सिर्फ 4 ही हैं। 4 ही दिशाएं हमारी?
अच्छा चलिए, आप और किसी सुंदर साथ से पूछते हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा? सागर शर्मा प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, परम धाम में टोटल 8 डायरेक्शंस हैं, 8 दिशाएं। एक हो गई पहले तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व, और हो गई अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। वेरी गुड। कैमरा ऑन करो। और कैमरा ऑन करो बेटा अपना। परम धाम में आपने बताया हमारी 8 डायरेक्शंस है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अलावा आपने बताया हमारे को अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण, मीन्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इसके अलावा 2 हमारी दिशा और होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल हमारी कुल 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। और जो परम धाम है वो हमारा रंग महल जो है वो हमारे परम धाम के बिल्कुल सेंटर में आता है, मध्य में आता है, ठीक है। तो परम धाम में हमारी, जैसे कि हमें 10 दिशाएं हो गई जो अभी मैंने बताई हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी परम धाम की जमीन से कितनी ऊपर आया है और कितने हाथ में आया है? परम धाम की जमीन से कितनी ऊपर आया है रंग महल और कितने हाथ में आया है? हाँ जी, पंकुल आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग हाँ महल जी। 201 हाथ में आया है और हम्म। वो 1 भौम ऊंचा आया है। एक भौम ऊपर चबूतरे पर आया है, परम धाम की जमीन से एक भौम ऊपर आया है। वेरी गुड। हर चलिए आप बेटा दूसरे सुंदर साथ से पूछेंगे। हर दिशा में कितने कितने हाथ आए हैं? हर दिशा में कितने कितने हाथ आए हैं? प्रियांशी आप बताइए। हाँ जी, हर दिशा में 50 आते हैं और पूर्व की दिशा में 51 आते हैं। 51 क्यों आते हैं पूर्व की दिशा में? 51 इसलिए आते हैं क्योंकि और कोई सुंदर साथ बताएंगे 51 क्यों आते हैं पूर्व में? हाँ जी, दिव्यानी। कल्प, कल्प के नाम से कौन है? उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। ओके। हाँ जी, नेति भगत जी अनम्यूट कीजिए बेटा। बेटा आपका नेट सही नहीं लग रहा, आवाज नहीं आ रही। मैम जो धाम दरवाजा है ना, वहाँ पर हमारे घर के आगे थोड़ी अलग शोभा रहने के लिए वहाँ पर परम धाम में भी धाम दरवाजे में 5 मंदिर की ले ली है, इसलिए और 10 मंदिर की बन जाती है, इसलिए साइड वाली हाथ में 50-50 और जो बीच वाली हाथ है उसमें 10 है, इसलिए 51 बन जाती है। हाँ जी, पूरब के हाथ में, पूरब में 51 आते हैं हमारे, क्योंकि जो हमारा धाम दरवाजा है उसका एक हाथ अलग शोभा दिए हुए है जो 10 मंदिर का आया है, और इस हाथ के दाएं बाएं जो हाथ है ना उसमें 25-25 मंदिर आते हैं, क्योंकि 5-5 मंदिर हम धाम दरवाजे में हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से 51 हाथ बनते हैं। ओके, अब ये बताइए कि अगर हम रंग में धाम दरवाजे के आगे खड़े हैं चौक में, फेसिंग टुवर्ड्स चांदनी चौक, हमारा फेस चांदनी चौक की तरफ है, तो हमारा डायरेक्शंस किस तरह बैठेंगी? नॉर्थ किधर बैठेगी, साउथ किधर बैठेगी, ईस्ट और वेस्ट किधर किधर होगी? बताओ। अगर हमारा फेस टुवर्ड्स चांदनी चौक है और हम चौक में खड़े हैं धाम दरवाजे के, तो कैसे कैसे डायरेक्शंस होंगी हमारी? हाँ जी, खुशी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। प्रणाम जी आंटी। आंटी
ऊपर नॉर्थ होगी, नीचे साउथ होगी, राइट में ईस्ट होगी और लेफ्ट में वेस्ट होगी। नो बेटा, कोई और बताएगा सुंदर साथ? अगर हम चांदनी चौक टुवर्ड्स फेस करके खड़े हुए हैं तो हमारी डायरेक्शंस कैसे होंगी? हृदय सुखीजा जी। आंटी इस डायरेक्शन में अगर हमारा फेस है तो इस वाली साइड पे हमारा होगा साउथ, इस साइड में नॉर्थ और फिर आगे की डायरेक्शन में वेस्ट होगा। पीछे की डायरेक्शन में वेस्ट होगा बेटा, आपकी बैक पे वेस्ट हो जाएगा ना। आपके फ्रंट में ईस्ट होगा, फ्रंट में ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, आपके राइट में साउथ होगा और आपके बैक पे वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। हमारी पहली भूम रंग महल की 9 भूम है ना हमारी, तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें मेन शोभा क्या क्या आती है? रंग महल की फर्स्ट होम में, फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या मेन शोभा आती है? मानिक ग्रोवर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जैसे जी। ही हम दर्पण दरवाजा पार करते हैं, 28 स्तंभ के चौक को पार करते हैं, तो पहली हवेली में हमारा रसोई की हवेली की शोभा है। और रसोई की हवेली में राइट की ओर अपन 3 मंदिर हैं, श्याम और एक सीढ़ियों वाला और देन श्वेत। प्रणाम। ठीक है, हाँ जी, आगे भी बताइए, आगे पूरा हाँ, मेन आगे क्या क्या है? तीन हवेलियों को पार करेंगे, कमर चबूतरे से उतरते हुए फिर गोल हवेली की शोभा है, गोल हवेली है। पूर्व की दिशा से एंटर करते हैं हमारा, उस गोल हवेली में पूर्व की दिशा से हम एंटर करते हैं तो वो पूरी गोल हवेली क्या कहलाती है? मूल मिलावा कहलाती है, जहाँ पे हमारे साक्षात राजी श्यामा जी अक्षरातीत विराजमान है, कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर हमें हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। मेन जो हमारी फर्स्ट फॉर्म में शोभा होती है, एक तो रसोई की हवेली की होती है और एक हमारा मूल मिलावा, दो हमारी मेन शोभा जो फर्स्ट फ्लोर में रहती हैं। मुख्य द्वार के कितने दाएं बाएं कितने चबूतरे आए हैं और उन पर जो थंब आए हैं उनके कलर्स बताओ। मुख्य द्वार के दाएं बाएं जो कितने चबूतरे आए हैं और उनमें आए पिलर्स के कलर्स बताओ। काव्य जी, आप अनम्यूट कीजिए और बेटा कैमरा भी ऑन कीजिए। हाँ जी। आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाएं 2 थंब आए हैं, एक थंब दाएं में, एक थंब बाएं में और 5 थंबों में हीरा, 5 पुखराज, नीलवी। बेटा सीरियल वाइज बताओ कैसे आए हैं कलर्स, सीरियल वाइज। जैसे हम अगर खड़े हुए हैं, चौक पे खड़े हैं और हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो कलर्स कैसे कैसे आएंगे? आंटी हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी। हाँ, यस यस, अब ठीक बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया। अब आप दूसरे किसी सुंदर साथ से पूछते हैं। सुंदर साथ जी, अगर हम रंग महल में हैं, रंग महल के मंदिरों में हैं पहली भूम में, तो क्या हम यमुना जी की ओर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो रास्ता बताइए। अगर हम रंग महल के मंदिरों में हैं और हमें जमुना जी पे जाना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? कैसे कैसे हम रास्ता क्रॉस करते हुए जाएंगे? आयुषी जी, आप अनम्यूट कीजिए। हम आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आ रही है। हम हमारे मूल मिलावा से हम जमुना जी में जा सकते हैं। सबसे पहले हम 100 सीढ़ी 20 चांदे उतरकर अमृत वन की जो 2 मंदिर की चौड़ी रास्ता आया है, उसमें जाकर हम यमुना जी में पहुंच सकते हैं।
पूरा रास्ता बताओ बेटा, पूरा रास्ता मालूम है कैसे कैसे जाएंगे? अमृत वन के बाद कहाँ क्रॉस करेंगे? आगे क्या आयुषी, आएगा? आपने म्यूट कर लिया बेटा, अनम्यूट करो, और अगर घर में कोई और डिवाइस चल रही है ना उसको म्यूट कर लो। हम मूल मिलावा से जमुना जी में जा सकते हैं। सबसे पहले धाम दरवाजे में आए, फिर 100 सीढ़ी 20 चांदे उतरकर चांदनी चौक से 7 बन का जो अमृत वन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें 2 मंदिर के रास्ते से हम जमुना जी तक पहुंच सकते हैं। और भी कुछ आएगा रास्ते में जमुना जी के? जब हम अमृत वन को क्रॉस करेंगे तो कुछ और आएगा वहां पे? चांदनी चौक नहीं नहीं, जब हम अमृत वन को क्रॉस करके जमुना जी की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो और क्या आएगा रास्ते में? 7 बन और पाट काट। चलिए किसी और सुंदर साथ से पूछते हैं। हाँ जी, 4 रॉस। हाँ यस, 4 रॉस आएगी हमारी, 4 रॉस आती है ना, और फिर उसको क्रॉस करके हम आगे पाट घाट पे पहुंचते हैं और फिर जमुना जी आ जाती है। ठीक है ना? वेरी गुड, ठीक है। सुंदर साथ जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी 4 रॉसें कौन कौन सी हैं और वो जमुना जी की किस डायरेक्शन में आई हैं? जमुना जी की किस डायरेक्शन में आई हैं? 4 रॉस हमारी कौन कौन सी हैं और किस डायरेक्शन में आई हैं? तन्वी जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले जल रोज, फिर वन रोज, फिर पाल रोज, जल रोज, पाल रोज, वन रोज, पुखराजी रोज। हाँ जी, ठीक है। और वो ईस्ट डायरेक्शन में आई हैं। जमुना जी की एक ही साइड पे है ये चारों रोसें? हाँ जी। और कोई सुंदर साथ बताएंगे कि ये चारों रोसें जमुना जी की एक ही साइड में है? राहुल सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चारों रोज जमुना जी के दोनों तरफ आए हैं। हाँ, चारों रोज जमुना जी के दोनों साइड्स पे आई है, अक्षरधाम की तरफ भी और परम धाम की रंगमहल की तरफ भी, दोनों साइड पे चारों रोज आई है। वेरी गुड। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। भूलवनी के मंदिरों में अगर हम खेल रहे हैं, राजी महाराज के साथ हम लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, तो उसके बाद हम झीलना करने के लिए कहाँ जाते हैं? भूलवनी के मंदिरों में राजी महाराज के साथ खेलते हुए हम उसके बाद झीलना करने के लिए कहाँ जाते हैं? परिधि शर्मा जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा में खड़ोकली। हाँ, खड़ोकली में हम झीलना करने जाते हैं। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक से लेकर 9 चौक तक हमारी क्या शोभा आती है? 28 स्तंभ के चौक से लेकर 9 चौक तक पहुंचने में क्या क्या शोभा आती है? बहुत ब्रीफली सिंपल से बता दीजिएगा। देवयानी जी। नाम जी। हाँ जी। 9 फिरावों की शोभा आती है आंटी। और कुछ आता है 9 चौक से पहले? और फुलवारी की शोभा भी आती है। हाँ, फुलवारी की शोभा भी आती है, और 9 चौक के किनारों पे चारों कोनों पे पानी के पानी के स्तूप भी आते हैं। स्तूप भी आते हैं। 28 स्तंभ के चौक के बाद हमारी गोल और चौरस हवेलियों के फिरावे आते हैं, और उसके बाद फुलवाड़ी और फिर 9 चौक आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है,
प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल और चौरस हवेलियों के बाद हमारे पंचमहल आते हैं, ये कितनी हारें आती हैं इसकी और कितने फिरावे आते हैं? कितने पंचमहल आते हैं और उसके फिरावे कितने आते हैं? गोल और चौरस हवेलियों के बाद पंचमहल कितने आते हैं और उसके कितने फिरावे आते हैं? दिव्यांश जी आप अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस किया था, नीचे कर लिया। हाँ जी बोलो। एक फिरावा और 4 हांस। 4 पंचमहल, 4 पंचमहल और उसका एक ही फिरावा आता है। जैसे हमारे चौरस और गोल के 4-4 फिरावे आते हैं ना, तो पंचमहल का सिर्फ एक ही फिरावा आता है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी महाराज के साथ परम धाम में हम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? कौन से फ्लोर पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वहां कितनी देर रहते हैं हम? परम धाम में कौन से फ्लोर पर हम राजी के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कितनी देर रहते हैं वहां पर? हाँ जी चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। रंगमहल में हम सब सुंदर सा राजी श्यामा जी के साथ श्री भूम की प्रसाद में टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, मतलब 3 देर व्यर्थ करते हैं। ठीक है जानशी, वेरी गुड। आपको तो आता ही है। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग में राजी महाराज जब पशु पक्षियों को दीदार देने आते हैं तो कहाँ पे खड़े होते हैं? राजी महाराज जब मॉर्निंग में पशु पक्षियों को दीदार देने आते हैं तो कहाँ पे खड़े होते हैं आके सबसे पहले? कल्प अनम्यूट कीजिए। तीसरी भूम पड़साल में। हाँ जी, तीसरी भूम की पड़साल में, बिल्कुल मध्य में जो बड़ी मेहराब आती है ना, उसकी वहां पे आकर खड़े होते हैं। वेरी गुड बेटा। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ जी, मूल मिलावे का वर्णन करो। कोई सुंदर साथ मूल मिलावे का वर्णन करके बताएंगे कि हमारे मूल मिलावे की शोभा कैसी है। हाँ जी खुशी आप बताइए बेटा। आंटी मूल मिलावे में 64 पिलर्स आए हैं, वो 16 पिलर्स में डिवाइडेड हैं क्योंकि वहां पर हर डायरेक्शन में सीढ़ियां आई हैं, कमर भर ऊंची सीढ़ियां आई हैं और वहां पर लोटस का कारपेट बिछा हुआ है। हाँ जी वेरी गुड। और भी मालूम है कुछ? नहीं। चलो कोई और सुंदर साथ बताएगा। आपने बहुत अच्छा बताया खुशी बेटा। हाँ जी खिलवत आपने और हैंड कोई रेस सुंदर किया था बेटा, आप बताइए। सुंदर साथ जी क्या मूल मिलावे में राजी श्यामा जी सोने के और कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और शोभा बताओ मूल मिलावे की। आयुषी। हमारे मूल मिलावे में तो कुल मिला के 64 थम्स आए हैं, जो 4 पार्ट्स में ना, जो 16 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं 4 दरवाजे के कारण। हर एक पार्ट में 16 थम्स आए हुए हैं। इसके ऊपर लोटस का गिलंबी बिछा हुआ है जिसमें 1000 पेटल्स है। उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए 6 डांडे 5 तकिए और उसके ऊपर राजी और श्यामा महारानी विराजमान हुए हैं।
जिसे हमें ये खेल जो दिख रहा है। और बेटा ऊपर जो छत पे क्या आया हुआ है ऊपर की तरफ? क्या आंटी? ऊपर की तरफ क्या आया हुआ है चांदनी पे ऊपर? अगर हम दो देखते हैं कलश, दो छतरियों, दो कलश और दो छतरियां। नहीं, मूल मिलावे में जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर वो हरे रंग का चंद्रमा भी होता है ना, पूरा ढका होता है, जो पूरा गोल मूल मिलावा हरे रंग के चंद्रमे से ढका होता है ना? जो ऊपर की छत होती है ना मूल मिलावा की, उस पे पूरा ग्रीन कलर का ना एक चंद्रमा जैसे छत सी बनी होती है, बहुत सुंदर। उस पे म्यूट हो गया आयुषी का। ये देखो अभी दीदी दिखा, हाँ अभी दीदी दिखाएंगे आपको। ऊपर चंद्रमा उगता है ना ऊपर, ये देखो ये मूल मिलावा है ना, इसके पूरे ऊपर जितना राउंड नीचे होता है ना उतना राउंड ही ऊपर होता है ना पूरा, तो उसके ऊपर पूरा चंद्रमा आया होता है, उस पे झालर लगी होती है, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े होते हैं यहाँ पे सारे। ये देखो एरो से देख रहे हैं ना, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग महल के 5th फ्लोर में हमारी मेन शोभा क्या आई है? रंग महल के 5th फ्लोर में मेन शोभा क्या आई है? बिल्कुल सेंटर में, रंग महल के 5th फ्लोर के सेंटर में कौन सा मंदिर आया है? काव्य आप बताइए बेटा। आंटी सेंटर में रंगपर वाली का मंदिर। और बेटा इस मंदिर को और क्या कहते हैं? इसका एक नाम और भी है ना रंगपर वाली मंदिर का? आंटी मेरे को दूसरा नाम नहीं पता। नहीं पता? इसको श्यामा जी का मंदिर भी कहते हैं। रंगपर वाली मंदिर में यहाँ पे राजी महाराज और श्यामा महारानी जी क्या करते हैं? रंगपर वाली मंदिर में कौन सी शयन की लीला होती है यहाँ पे, ठीक है? ये 5वीं भोम में है रंगपर वाली मंदिर, परवाल कलर का, रेड कलर का, और यहाँ पे शयन की लीला होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 7th और 8th फ्लोर में जो हिंडोले आए हैं उनमें क्या अंतर है? 7th और 8th फ्लोर में जो हमारे स्विंग्स आए हैं उनमें क्या डिफरेंस है? दोनों फ्लोर्स में ही स्विंग्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? सना टंडन आप सारे आंसर्स राइट लिख रहे हो चैट में। आप बताइए बेटा। प्रणाम जी। 7वीं भूम में 2 ताली के हिंडोले हैं और 8th भूम में 4 ताली के हिंडोले हैं। और ये हिंडोले कौन सी जगह पर आए हैं, कुछ बताएंगे इसका? ये बाहरी हार मंदिरों की जगह पे। नहीं, बाहरी हार मंदिरों के बाद कहाँ पे आए हैं ये? कैमरा ऑन कराओ सोनू इनसे। हाँ जी सना बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। जलंधर सुंदर साथ थंबों की हारों में, जो बाहरी हार मंदिरों की जगह पे। बाहरी हार मंदिरों के बाद जो थंबों की हार आती है, 2 थंबों की हार 3 गलियां आती है ना, तो जो सेंटर वाली गली है ना उसके थंबों में ये हिंडोले लगते हैं, मेहराब के बीच में। हाँ जी, मेहराब बनती है और उस मेहराब में ये हिंडोले लगते हैं, ठीक है? 7th फ्लोर में 2 ताली के और 8th फ्लोर में 4 ताली के हिंडोले। हमारे सुखपाल की पार्किंग प्लेस कौन सी है? सुखपाल की पार्किंग प्लेस कौन सी है और सुखपाल कहाँ खड़े होते हैं? 6th फ्लोर पार्किंग प्लेस कौन सी है और कहाँ खड़े होते हैं सुखपाल? हाँ जी पंकुल बेटा। और भी सुंदर साथ जिनको आते हैं बेटा हैंड रेस करो, क्योंकि वही 9 to 10 बच्चों के ही हाथ खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 20 होते हैं कि नहीं। लेट्स सी।
हाँ जी, आप बताइए पंकुल। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। होम में आए हैं हिंडोले और सुखपाल की पार्किंग प्लेस मंदिरों की, भारी मंदिरों की उसमें हार में खड़े होते हैं। नहीं, मंदिरों के अंदर जो पहली गली आती है ना, जब पहली राउंड है ना 6000 मंदिर की, उसके बाद जो पहली गली आती है ना, उसमें खड़े होते हैं हमारे सुखपाल। ठीक है? हाँ, चलिए, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th फ्लोर की जो चबूतरे वो छज्जे आए हैं 9th फ्लोर में, उसकी क्या विशेषता है? वहां पे हम क्या करते हैं जब हम 9th फ्लोर के छज्जों पे बैठते हैं 9th फ्लोर में, तो उसकी क्या विशेषता है? कम ऑन, 90 सुंदर साथ है इस टाइम, 90। तो लेट्स सी हाउ मेनी हैंड्स। ओनली 8। सोनू मुझे टाइम बता देना, नेक्स्ट प्रोग्राम भी आगे भी करना है। हाँ जी, मीनू दीदी, हाँ जी, मीनू हाँ जी। दीदी गाइड करेंगे। मैं कह रही हूँ बड़े भी आंसर दे सकते हैं, हम सोनू की इच्छा को पूरी करेंगे, इसमें हम भी दे सकते हैं जवाब, चाहे बच्चे देंगे लेकिन रेज हैंड कर सकते हैं। ये सबको आंसर आना चाहिए, बड़े भी बैठे हैं तो उनको भी रेज हैंड तो हम कर ही सकते हैं। सोनू हमें बच्चों से ही आंसर पूछेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए अब हम पूछते हैं, आप कैमरा ऑन करेंगे तो इसका मतलब कि बच्चे हैं। कैमरा जिनका ऑन नहीं है तो मुझे पता लग जाएगा कि वो बच्चा नहीं है, तो फिर मैं उनको अनम्यूट नहीं करूंगी। यस। किसी न्यू से पूछना जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया हो। हाँ जी, तुलसी पटेल जी। तुलसी पटेल जी, आप अनम्यूट थे पहले से, मुझे लगा शायद किसी ने किया होगा। हाँ जी, तो अभी हम पूछते हैं, वही सुंदर साथी हैं छोटे वाले, तो मोनिका। मोनिका, उनका कैमरा ऑन नहीं है वैसे। हाँ जी, मोनिका जी, वो आप बड़ी है उत्तर ना, देना इसीलिए। चाहेंगे? हाँ जी, ऑन हुआ। प्रणाम ऑन जी हुआ। हाँ जी। दूरदर्शिका। कोई बात नहीं। मोनिका, दूरदर्शिका में हम क्या करते हैं, क्या देखते? राजी महाराज सब दिशाओं के नजारे दिखाते हैं अपनी उंगली के इशारे से। हाँ जिस भी डायरेक्शन में बैठते हैं, उधर जो जो पक्ष आते हैं, हाँ उसी जी, पक्ष की हमें शोभा दिखाते हैं। हैं। चलिए, प्रणाम जी। कैमरा ऑन करके बैठोगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th फ्लोर यानी टेरेस, हमारी जो 9th फ्लोर के बाद जो टेरेस है, उसके ऊपर जो हमारी सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में चौरस हवेलियां आई थी, गोल हवेलियां आई थी और पंच फिरावे आए थे, तो चांदनी पर उनकी जगह पर क्या क्या आया है? गोल हवेली की जगह पे क्या बना है, चौरस हवेली की जगह क्या बना है, और पंच मोहल्लों की जगह पे क्या बना है चांदनी के ऊपर? हाँ जी, रुद्र आप बताइए बेटा। मैम, पंचमहल की जगह पे मेवों के बगीचे, गोल हवेली है वहाँ पे दूध के बगीचे, और जो चौरस हवेली है वहाँ पर फूलों के बगीचे। वेरी गुड रुद्र। चलो एक आंसर और दे दो रुद्र। जो नीचे 9 चौक आए थे, उसकी जगह चांदनी पर क्या आया है? मैम, एक कमर पर ऊंचा चबूतरा है जिसके चारों ओर 3 सीढ़ियां आई हुई है। चबूतरे के ऊपर कुर्सी और सिंहासन की शोभा है, और जो चबूतरे के चारों ओर 16 हाथ के 6 बच्चे हैं, और जिसमें कठड़ा भी लगा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे रुद्र, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और, मीनू भाभी टाइम है तो मैं और पूछूं, नहीं तो नेक्स्ट हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो, आप कंप्लीट कर लो। हाँ जी, 2-3 ही रह गए क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल कर लो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, चौथी भौम में हमारी
कौन सी हवेली आई है, मेन हवेली कौन सी आई है और उसकी शोभा बताइए। चौथी भूमि में 4th फ्लोर में कौन सी मेन हवेली की शोभा आई है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिए। हवेली की शोभा को भी साथ में डिस्क्राइब करना। हाँ जी सना, आप बताइए बेटा। चौथी भूमि में नृत्य की हवेली आई है और यहाँ पर राजी श्यामा जी और सभी सखियाँ बैठते हैं और नवरंग बाई नृत्य करती हैं राजी को रिझाने के लिए। और इसकी बेटे चारों वॉल्स की जो शोभा है वो अलग अलग है ना, ब्यूटी जो है चारों वॉल्स की, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? हाँ। पूर्व की दिशा में नीलवी के थंब है और पीले रंग के जो थंब है वो ईस्ट में सफेद रंग के पिलर्स हैं और नॉर्थ में पुखराज के हैं और साउथ में लाल रंग के मानिक के पिलर्स हैं। थोड़ा सा आपने गलत बता दिया, व्हाइट जो है वो हमारे वेस्ट में आते हैं, ईस्ट तो हमारा आगे का होता है ना, डायरेक्शंस की कंफ्यूजन होगी। थोड़ा सा जो फ्रंट है ना, ईस्ट में तो हमारे मंदिर नहीं आए हैं, वहां पे दहरान आई है स्तंभों की, और जो तीनों साइड्स हैं वहां पे मंदिर आए हैं, लेकिन उनके कलर्स जो हैं वो नॉर्थ साइड में येलो है, वेस्ट में व्हाइट है और साउथ में रेड मानिक के हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम केल पुल की चांदनी पर हैं और हमें वट पुल की चांदनी पर आना है और ऊपर ऊपर से ही आना है, तो हम कैसे आएंगे? चांदनियों से होते हुए ही हमने आना है। केल पुल की चांदनी से हमने वट पुल की चांदनी पे आना है, तो हम कैसे भागते हुए ऊपर ही ऊपर से आएंगे? कौन से वृक्ष हैं जो इनके साथ मिलान करते हुए हैं और उसके ऊपर उनकी चांदनियों से भागते हुए हम केल पुल की से वट पुल की चांदनी पर पहुंच सकते हैं? हाँ जी दिव्यांश। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांदनी से हम चलेंगे तो केल घाट साथ में है, उसकी 5वीं भूमि की चांदनी पर हम चलेंगे। केल पुल के बाद लिबोई घाट पे चलेंगे, उसकी चांदनी से अनार घाट की अनार का जो घाट बना हुआ है उसकी 5वीं भूमि की चांदनी से अमृत घाट की आम के जो घाट है उसकी 5वीं भूमि की चांदनी से होते हुए, और उसके बाद जामुन का हमारा घाट आएगा, उसको पार करते हुए नारंगी के घाट को पार करेंगे और फिर उसके बाद बट के घाट से हम बट पुल की चांदनी पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी चांदनियां जो हैं 5 भूमि के बराबर हैं और हमारा केल पुल और वट का पुल भी 5 भूमि के बराबर है, तो इनकी सब की चांदनियां आपस में मिलकर एक पूरी लंबी चांदनी बना देती हैं, एक छतरी मंडल सा पूरा एकदम एक साथ बन जाता है। तो हम केल पुल से भागते हुए वट पुल की चांदनी पर आ सकते हैं और फिर वट पुल से फिर घूमते हुए हम दोबारा केल पुल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ जी सुंदर साथ जी, आज बच्चों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए, वेरी गुड। इससे पता लग रहा है कि सभी बच्चे बहुत इंटरेस्ट से परम धाम में हर पक्ष को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आगे नैतिक से के साथ चलते हैं चितवनी करने के लिए। लास्ट संडे को हमें रुद्र ने चितवनी कराई थी, हमें राजी महाराज के पास लेके गया था रुद्र, और आज हमें नैतिक लेकर चलेगा। आज हमें नैतिक मूल मिलावे में राजी महाराज के दर्शन कराने के लिए लेके चलेगा। आइए नैतिक जी। मधु दीदी, मैं एक बात सिर्फ बीच में कहना चाहती हूँ नैतिक जी से कि एक माता और हैं बहुत विशेष, जिनका मैं नाम पहले नहीं ले पाई, उनको अलग से लेना चाहूंगी, किरण प्रणामी जी।
बिल्कुल आज से बिल्कुल शायद 20-25 साल पहले उन्होंने जो ये तपस्या शुरू की थी, जो ये चितवन का यज्ञ शुरू किया था, मुझे तो पता भी नहीं कि कब शुरू किया था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सुनने में कि मैं उनकी यात्रा एक बार इस प्रोग्राम में जरूर सुनना चाहूंगी कि कैसे वो इस तरफ लगी। मीनू दीदी का भी एक्सपीरियंस की कैसे इन्होंने शुरू किया था कि हम सबको उससे इंस्पिरेशन मिले, स्पेशली बच्चों को, कि अपनी जागनी यात्रा कैसे शुरू करनी है। तो मीनू दीदी और किरण प्रणामी जी, उन दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस बार या फिर अगली बार अपने एक्सपीरियंसेस वो बच्चों से चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही शेयर करें, पर जरूर करें कि कैसे उनको अनुभव हुआ और कैसे उन्होंने ये यात्रा शुरू की, कैसे उनको लगन लगी, उनको कौन कौन उस पथ में मिला सतगुरु बनके, जिन्होंने उनको वो मशाल उनके अंदर जलाई कि वो आज इतने दिए जला रहे हैं राज्य की मेहर से। तो ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। तो हाँ जी, नैतिक अब आप ले सकते हैं। मीनू दीदी आप 1 मिनट बोलिए, किरण आंटी अगर आप लास्ट में बोलना चाहें, जैसे आपकी इच्छा हो, या फिर अगली बार। हाँ, अगली बार करेंगे, फिर हाँ टाइम जी हो ठीक। जाएगा ना। हाँ जी ठीक है। सब सुंदर साथ को आवाज लगा दो, बच्चे आराम से बैठेंगे और आंख बंद हाँ करके। जी हाँ जी चलिए। हाँ जी, सभी सुंदर साथ राज्य महाराज की और तरफ ध्यान लगाते हुए गुम्बद जी में ध्यान लगाएंगे और बिल्कुल सीधे बैठकर आंखें बंद कर ले, कोमलता के साथ और नैतिक के साथ चलेंगे मूल मिलावे की ओर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए आज हम अपने मूल घर परमधाम चलते हैं, जहाँ पे हमारे धाम दुलार जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमें अपना सखी भाव जगाना होगा। हम एक बार मन ही मन तारतम का जाप करेंगे। अब हम पन्ना धाम गुम्बद जी में अपने धाम धनी और सतगुरु को प्रणाम कर अपने सतगुरु का हाथ पकड़ के इस काल माया के ब्रह्मांड से पार, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड से पार आगे योग माया के ब्रह्मांड में आ चुके हैं। योग माया के ब्रह्मांड में ब्रज और रास की लीला हो रही है। अब सबको प्रणाम करते योग के आगे हमारे धाम को देख रहे हैं। हमारा परम धाम एक तत्व का है जो है नूर। उसकी 5 क्वालिटीज हैं: चेतनता, कोमलता, शीतलता, प्रकाश, सुगंधि। अब हम सर्व सागर को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम वनों में रुककर हमारे हृदय के अनुसार जो सा पशु पक्षी हमें बुलाना है हम उसे बुलाएंगे। मुझे तो सखियों मोर बुलाना है, मैं तो मोर बुलाऊंगी। अब हम मोर पे विराजमान होकर आगे बढ़ रहे हैं। वनों की शोभा को निहारते हुए जब हम केल पुल पर पहुंचे तो केल पुल 5 भौम छठी चांदी का है। देखो सखियों, इसकी हर एक भौम में कितने सुंदर सुंदर झूले आए हैं जो हमें पुकार रहे हैं। आओ सखियों, आओ हमारा आनंद लो। परंतु हमें तो आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें तो अपने धनी से मिलना है। इसलिए हम केल पुल से अब पाल पर आएंगे, जहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों ने मेहराब बना रखी है। उनके नीचे से जाते हुए हम जल रौस से जब पाट घाट पे आएंगे तब हम वहां पर झीलना करेंगे। झीलने के पश्चात जब हम वापस वन रॉस में आएंगे तो छुटक दियोरियों में अपना श्रृंगार करेंगे।
देखो सखी, आज हमारा श्रृंगार तो हीरे मोतियों से हुआ है। लगता है धनी की इच्छा आज हमें इन आभूषणों से देखने की है। अब हम आगे अपने धनी की ओर बढ़ेंगे। जल रॉस से आगे जब हम पाल पर वापस आएंगे तो पाल से वन रॉस में आएंगे। फिर वन रॉस को पार करके हम पुखराजी रॉस में आएंगे। पुखराजी रॉस से हम अमृत वन के बीच में जो 2 मंदिरों की रॉस आई है वहां से गुजरेंगे। अरे देखो सखी, अमृत वन के वृक्षों ने कितनी अपनी डालियों से कितनी सुंदर मेहराब बना रखी है, जहाँ पर आम लटक रहे हैं और वह आम भी ऐसे हमें बुला रहे हैं, आओ सखी हमारा आनंद लो, आओ। परंतु हमें तो आगे बढ़ना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अमृत वन के रॉस के बाद देखो सखी, हम तो चांदनी चौक पे पहुंच गए। चांदनी चौक में 2 वृक्ष है, एक लाल और एक हरा, एक आम का और एक अशोक का। उसकी पत्तियां डालियां हमें झुककर प्रणाम कर रही हैं। उस पे उसकी डालियों पे पक्षी पशु जो आए हैं वो भी हमें देखकर अति खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आनंद में हैं और सब कुछ बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब हम अपने धनी के पास आएंगे। आगे बढ़ते हुए चांदनी चौक से जब हम 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार कर चौक पे आएंगे तो हमारे सामने हमारा धाम दरवाजा होगा। धाम दरवाजा हमें प्रणाम कर रहा है और स्वयं ही खुल जा रहा है। जब धाम दरवाजा खुल गया तो सखी देखो, हमारे सामने तो 28 स्तंभ का चौक आया है। 28 स्तंभ के चौक के अंदर काफी सारी कुर्सियां, सोफे, तकिए, सब कुछ सामान रखा हुआ है। 28 स्तंभ का चौक वैसे ही होता है जैसे हमारे घर में ड्राइंग रूम होता है। अब हम 28 स्तंभ के चौक से आगे आएंगे। 4 चौरस हवेलियों को पार कर जो पहली गोल हवेली है वो हमारे मूल मिलावे की है। अब हम अपने मूल मिलावे में अंदर आ रहे हैं। मूल मिलावे में आकर चबूतरा है। मूल मिलावे के अंदर चबूतरा, एक गोल चबूतरा आया है। चबूतरे के कोनों पर 64 थंब आए हैं, वो बड़े रंग बिरंगे हैं। देखो सखी, इनमें से कितना नूर आ रहा है। अब हम चबूतरों पर आए और 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए तो हमने देखा जमीन पर लाल रंग का कारपेट आया है, जिसके बीच में एक कमल का बड़ा ही सुंदर फूल है, जिसकी हजारों पंखुड़ियां हैं। और वहीं पर विराजमान हमारे श्री धाम धोला और हमारी श्री श्यामा महारानी जी सिंदूरिया रंग के सिंहासन पर विराजमान है। सखियों, अब उनके चरणों में आकर प्रणाम करो। देखो वह कितने सुंदर हैं, के चरण कितने कोमल हैं। हमारे धनी जी ने झांझरी, घूंघरी, कांबी, कड़ला पैरों में पहने हैं और हाथों में कड़े और उंगलियों में अंगूठियां, बाजू में बाजूबंद और कान में कर्णफूल, नाक में बेसुर और माथे पे तिलक आया है। उन्होंने सेंदुरिया रंग की इजार, श्वेत रंग को जामा, नीलो ना पीलो पटुका और नीली छोरी पहनी है। उन्होंने अपने गले में 5 हार पहने हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी,
और लसनिया। वह कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो सखियों। और हमारी श्यामा महारानी, उनका श्रृंगार उससे भी उत्तम है। उन्होंने पैरों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला और अनवट बिछुए पहने हैं। हाथ में नवघड़ी और नवचूर, उंगलियों में अंगूठियां, बाजू में बाजूबंद और कानों में पानड़ी, माथे पर राखड़ी और माथे पर बिंदी। उन्होंने सेंदुरिया रंग की साड़ी, शाम रंग की कंचुकी और हरे रंग का लहंगा पहना है। वह भी कितनी सुंदर दिख रही हैं और हमारे युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। अब सखियों, देर मत करो, अपनी सूरता को हमेशा मूल मिलावे में रखो। सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भों बैठे है जाए, तले भों बैठे है जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चितवन कराया। प्रणाम जी और बेटा, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर चित्र। मीनू दीदी कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर आपका तन लड़के का है तो आपको पर आत्म का श्रृंगार करने में थोड़ा सा और समय लग जाता है, पर आप इस कार्यक्रम की सुंदरता, उसकी ब्यूटी देखिए। पहले रुद्र और फिर नैतिक, दोनों ने यहाँ पर लड़के का तन धारण किया है, पर चितवन उन्होंने कितनी अच्छी कराई है। तो कम ऑन बहुत गर्ल्स, अगली बहुत बार एक लड़की आनी चाहिए अब। तो अब देखते हैं बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम कोई कौन पीछे अपना नहीं नाम रहेगा। बेचता है। देखो, हाँ ये जी, सब आगे बढ़ गए हैं बच्चे हमारे, सबको आगे बिल्कुल, बढ़ना है, सबको चितवन वेरी गुड। करानी है। हमारा लक्ष्य यही है कि मूल मिलावे में चितवन लगे, सब बच्चे चितवन करें। जो ढंग से बैठते, देखो मेरे को सब दिखते हैं 4-5 बच्चे तो बहुत आंखें बंद करके और कई हिलते रहते हैं, आगे से सब ढंग से बैठेंगे, कैमरा खोल के राजी का ध्यान लगाएंगे और कैमरा कोई बंद नहीं करेगा बच्चा, सब मिलके आराम से बैठेंगे। बिल्कुल, इतना अच्छा बोला। अगली बार देखते हैं अभी कौन सी लड़की भी अपना नाम बेचती है। आशु दीदी को, मीनू दीदी को देखते हैं अगली बार आशु कौन सा नाम हमें लिखकर भेजती हैं कि इस बार कौन बोल रहा है। प्रणाम जी। सब आशु को भेजेंगे, देखें आशु दीदी कितना खुश होएंगी, देखना। हाँ जी, हाँ जी। अब शिल्पा जी आपको राजी श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार वो आपको वर्णन करके बताएंगी। हाँ जी, शिल्पा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्यामा महारानी जी के वस्त्रों का ध्यान करते हैं। पिछली क्लास में हमने राज्य के वस्त्रों का ध्यान किया था। कोई मुझे बता सकता है कि राज्य के वस्त्र कौन कौन से हैं? हाँ जी, हृदय बेटा आप बताइए। हाँ जी, राज्य ने केसरिया रंग की पगड़ी, नीलो ने पीलो पटुका और सेंदुरिया रंग का इजार और श्वेत रंग का जामा। नहीं, सेंदुरिया रंग का जामा और श्वेत रंग का जामा, श्वेत रंग का जामा और केसरिया रंग के इजार और नीलो ना पीलो पटका, नीलो ना पीलो पटका और आसमानी रंग की पिछोरी और सेंदुरिया रंग की पाग। आज हम श्यामा महारानी जी का वस्त्रों का ध्यान करते हैं। श्यामा महारानी जी ने
हरे रंग ग्रीन कलर की चरणियां, घेरदार लहंगा पहना हुआ है जो बहुत ही जगमगा रहा है। श्याम रंग ब्लैक कलर की कंचुकी, वाणी में कंचुकी और वैसे ब्लाउज बोलते हैं। ब्लैक कलर श्याम रंग की कंचुकी धारण किए हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी बेशुमार जवाहरातों एवं जरी से सुशोभित है। इन सब वस्त्रों में अनेक प्रकार के बेल, पत्तों, फूलों की चित्रकारी है। अनेकों रंगों के नग जड़े हैं। कमर में कमर पट्टिका, कमरबंद शोभायमान है। श्यामा जी ने सर पर पल्ला किया हुआ है। श्री श्यामा जी महारानी ने आधा घूंघट लिए तिरछे नैनों से श्री राज्य महाराज को निहारती हुई बहुत ही प्यारी लग रही हैं। नैन तीखे अति अनियारे, सखी ये छवि कहीं न जाए। आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए, निरखत नैन तिरछाए। अब हम इसे श्यामा राज्य के वस्त्रों का वापस से रिवीजन करते हैं। श्री राज्य और श्यामा जी के वस्त्र आभूषण सब नूर तत्व के हैं। श्री राज्य महाराज ने केसरिया रंग ऑरेंज कलर की इजहार चूड़ीदार पजामा धारण किया हुआ है। इजहार में बेल, फूल, पत्ते, बूटियां कई रंग की आई हैं। इजहार की मोरी में बारीक चुन्नटे आई हैं। इजहार की मोरी पर बने बेल ऐसी लगती हैं जैसे कोई सुंदर आभूषण हो। राज्य का श्वेत रंग का जामा, व्हाइट कलर का कुर्ता है। सफेद रंग के जामे का दामन के नीचे इजहार झलकती है। इजहार और जामे के नग और बूटियां एम्ब्रॉयडरी हाथ के छूने से चुभते नहीं हैं। श्री राज्य के जामे के ऊपर आसमानी रंग की पिछोरी शोभा दे रही है। लाइट ब्लू कलर की शॉल है। पिछोरी शॉल, पिछोरी इतनी महीन पतली है कि उसमें से गले के आभूषण और जामे की एम्ब्रॉयडरी नजर आती है। पिछोरी के किनारे पर लाल, नीले, पीले कई रंगों के नग हैं। जब श्री राज्य आसमानी रंग की पिछोरी को ओढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद को नीले बादलों ने घेर लिया हो। पिछोरी में आया नगों का जड़ाव ऐसा चमकता है मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। श्री राज्य की कमर में नीलो ना पीलो बीच के रंग का यानी लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन कलर का पटुका बंधा हुआ है, कमर बंद। पटुके के किनारे पर जवेरों के झलकार, अनेक रंग के झलकार है। हर धागे में कई तरह के नग हैं और उन रंगों का तेज बेशुमार है। पटुका ऐसा लगता है जैसे कोई आभूषण पहना हुआ हो। राज्य महाराज के सुंदर घुंघराले बाल हैं जिन पर सिंदूरिया रंग, लाल रंग, रेड कलर की पाक शोभित है जिसमें कई रंगों की बेल, बूटा, फूल, पत्तों की चित्रकारी है। श्री श्यामा महारानी जी ने हरे रंग, ग्रीन कलर का यानी घेरदार लहंगा चरणिया पहना हुआ है। श्याम रंग ब्लैक कलर की कंचुकी ब्लाउज धारण किया हुआ है। सिंदूरिया रंग की साड़ी बेशुमार जवाहरातों एवं जरी से सुशोभित है। श्यामा जी ने सर पर पल्ला किया हुआ है। कमर में कमर पट्टिका शोभायमान है। श्री श्यामा महारानी जी ने आधा घूंघट लिए तिरछे नैनों से श्री राज्य महाराज को निहारती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। प्रणाम जी। किसी सुंदर साहब को कोई डाउट है तो वो पूछ लें।
आशु, अगर वो गीतू आप बहुत अच्छे नोट्स तैयार करती है ना, और आशु अगर हम बच्चों को कुछ ऐसा देना, अगर दिख रहा हो, पता नहीं हाँ उल्टा दिख तो रहा नहीं है, दिख रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, सेंदूरिया लिखा है तो सेंदूरिया रंग का क्या है, सेंदूरिया रंग की इजार, ऐसे मैच द फॉलोइंग करते हैं ना ये स्कूल में, तो इनको कलर्स की कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। या बच्चों आप खुद भी जो नोट्स आते हैं ना, उसमें से एक तरफ कलर्स लिखो और एक तरफ लिखो राजी श्यामा जी के वस्त्र, और फिर मैच करो व्हाइट कलर का क्या है, ग्रीन कलर का क्या है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी उससे। आई होप कि उल्टा ना दिख रहा हो इसमें। नहीं ठीक दिख नहीं, रहा है। ठीक दिख रहा सोनू। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन आंसर लेंगे ना सोनू, नेक्स्ट टाइम श्रुति को बोलेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन डाल सकती है ना अपने। नेक्स्ट टाइम सिंहासन के क्वेश्चन रखेंगे ना, सिंहासन के ऊपर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ बना के क्विज बना के हम व्हाट्सएप पे। हाँ गीतू आवाज नहीं आ रही, ढंग से बोलो गीतू। दीदी व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं क्विज बना के कुछ हम। हाँ ये तुम बना देना गीतू, ठीक है। तो आप मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स करके ना, इन बच्चों को बड़ी प्रैक्टिस करने की आदत होती है, तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है दीदी, मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ बना के ना। हाँ जी, दोनों खुशी को अनम्यूट करना। हाँ जी, एक प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दे दे। बच्चों का सुन के कुछ बोलने का मन नहीं है, बस उसी में डूबने का मन है। ये बहुत अच्छा बच्चों ने, सच में। किरण दीदी और मीनू दीदी, आपके लिए भी एक टास्क है, आप हम सबको सिखाते हो, तो आपके लिए ये टास्क है कि आप भी ऐसे थोड़े से पॉइंट्स बच्चों के सामने अपनी यात्रा में कौन कौन से स्टेशन आपके आए, ताकि बच्चे भी उसी ट्रेन को लेकर उसी स्टेशन से अगर हम भी गुजर पाए तो क्या बात हो। शायद गुजर रहे हैं सोनू, नहीं शायद गुजर तन रहे हैं अलग सभी। अलग हो, राजी तन शायद अलग अलग भेजे हमारे लिए, कि आपको कोई किसी और तन में मिले हो, हमें किसी और तन में, तो आप जरूर दोनों, जब भी आपकी अंदर से इच्छा है, आप जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ किरण दीदी, बड़ौदा दीदी वाली भी हैं। हाँ मेरे जी, ख्याल हो उनको भी सके अनम्यूट करो। हो सके तो मैं तो चाहूंगी कि कभी आप, कभी किरण दीदी जयपुर, कभी किरण जी बड़ौदा, मधु दीदी, आशु जी, गीतू, कैसे कैसे सेवा के भाव उनके अंदर आए, सब सुंदर साथ से आप अगर हो सके तो 2 मिनट, सरोज आंटी वो भी कैसे सेवा मिल, सब सुंदर साथ से अगर हो सके 2 मिनट कैसे जुड़े इससे, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करवाइएगा। किरण दीदी आप भी कैमरा ऑन करो। किरण दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, आपके इंतजार में बैठे हैं हम। नहीं मैं तो बैठी हूँ कब से, 1 घंटा हो गया। हम देख रहे हैं लेकिन आपका कैमरा नहीं दिख रहा था। हाँ, अब आप कैमरा बोलो। नहीं ऑन किया। हाँ क्या बोलूं बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत अच्छी चित्रवनी करा रहे हैं, बहुत ही प्यारी। अभी श्रृंगार का वर्णन भी नहीं हुआ तो देखो उसमें बहुत अच्छा, नैतिक ना उसने श्रृंगार पूरा वर्णन कर दिया। सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी। अभी तो हम सिखा रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ते चलो बच्चों, बस अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। क्या बोले इनके लिए, तो कुछ भी शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है। आशीर्वाद है सब सुंदर। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी कर रहे हैं बच्चे। मैं तो आप आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। कोमल हृदय होता है बच्चों का, कोमल कोमल प्यारे प्यारे बच्चे, और ये चित्रवनी कराएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये आशु की हमारी पूरी मेहनत है बहुत बच्चों को तैयार करने की, और मधु जी सब मिलके सब जो कर रहे हैं मेहनत अच्छे से। हमारे यहाँ भी एक दिली चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, एक दिली ही रहनी चाहिए राज्य, एक दिली को बनाए रखना, बनाए रखे। एक दिली से इश्क की और कारवां चल रहा है हमारा। राज्य हमें मिल रहे हैं, पल पल मिल रहे हैं। हम वो होंगे पल दूर कामयाब नहीं एक है दिन कि रूबरू हमारे सामने राज्य श्यामा जी होंगे, और हम उनके दिल में और वो हमारे दिल में अभी भी हैं। तो वो समा और भी अच्छा होगा जब हम उनका दीदार करेंगे, करते भी हैं, तो वो पल और भी प्यारा होगा। वही तो मैं कह रही, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल।
प्रणाम। आई थिंक ब्रिज की जो लीला थी वो बचपन वाली भोलेपन वाली लीला थी। अगर हम भी अपने दिल में वो ब्रिज के वो भाव हमेशा जगाए रखें तो हमारा दिल भी वैसे कोमल बना रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, दोनों हैंड रेज हो रहे हैं 3 देखना। हाँ जी, हाँ जी। हृदय, आप क्या कहना चाहते हैं बेटे? आंटी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ चितवनी अकेले? अकेले देखो मीनू भाभी, अकेले तो नहीं, हम सबको लेके जाना पड़ेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं अकेले बोलूंगा बट। हाँ जी, आप अकेले बोलना। सब 10 by 10 सब बोलना। आप ना आशु दीदी को बस अपना नेम दे दो, आशु दीदी डिसाइड करेंगी कि आपने कब करना है। आशु दीदी वेटिंग लिस्ट चालू हो गई है। उनका नंबर हमारे फोन में नहीं है। मैं आपको हाँ कि मैं गुणवंती सखी बनूं। फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं भी चाहता हूँ सभी अपना अपना जो पसंदीदा नाम हो वो रखें और उसी भाव से राज्य को रिझाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने मीनू दीदी का नाम मैंने रखा तू ही तू सखी। भी राज्य सिर्फ तुम ही तू हो, राज्य तू ही तू है और मीनू दीदी मेरी तू ही तू सखी है वहां की, ये साथ रहती है वहां पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कल्प। मैम, जिसने भी प्रश्न किया है बहुत अच्छा। ये जो मदर का है वो यहाँ पर है बेटा, परम धाम में हम वाहिदत में हैं। परम धाम में कोई मदर नहीं है। राजी भी वही है, श्यामा जी भी वही है, सखियां भी वही हैं। सब एक दिल्ली में आते हैं। वहां एक दिल लीला करता है, एक राजी लीला करते हैं। राजी जो है वो राजी ही श्यामा जी हैं, राजी ही सखियां हैं। वहां पर मदर कैसे हो सकती बेटा? वहां मदर नहीं है, परम धाम है वो। मदर यहाँ है, फादर जहाँ है, ब्रदर जहाँ है, सिस्टर जहाँ है। यहाँ रिश्ते हैं ना, ये शरीर के रिश्ते हैं। यहाँ पर हमारे तन के रिश्ते हैं, इसलिए हम मदर भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। लेकिन परम धाम में हमारा रिश्ता आत्म का रिश्ता है, आत्म का। हम सब आत्म स्वरूप हैं। राजी भी, श्यामा जी भी, रूहें भी, सब एक ही आत्म है, सब कोई अलग नहीं है। इसको हम नहीं कह सकते, वहां पर एक स्वरूप है। इसलिए सिर्फ लीला मात्र के लिए श्यामा जी हैं, लीला के लिए सखियां हैं, लीला के लिए अक्षर ब्रह्म है, लीला के लिए महालक्ष्मी जी हैं। वो लीला मात्र के लिए है, सब राज्य का ही स्वरूप, सब एक ही। राज्य राज्य लीला करते हैं वहां पर। बात समझ में आई? कहाँ है बच्चा? उसको करो आगे। खुशी ने किया था आई थिंक क्वेश्चन। हाँ, खुशी कर सकती है। खुशी ऑन करो। खुशी के सामने करो मेरे। हाँ जी आंटी, आ गया समझ में आ गया ना बेटा? है ना? जहाँ मदर है, फादर है, सब है। परम धाम में तो मदर थोड़ी ना होगी, है ना? वहां कोई जन्म नहीं होता बेटा, है ना? राज्य के तो अंग है सभी, आत्म स्वरूप है सभी। ठीक है ना? समझ आ गई ना? सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो ना? ओके ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। दीदी कितनी मासूम को बताने के लिए थोड़ा सा ये प्रयास करें। जैसे हाँ, बेटा आप ये हमारा हेडफोन हाथ हटवा है, लो, वैसे सही। हाथ है ना बच्चों के लिए, बच्चे हमारे साथ ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये हमारा हाथ है ना बेटा, ये जो हथेली है ना, ये है हमारा पूरा परम धाम। और ये श्यामा जी है, राजी है, सखियां हैं। इस तरह से हम सब एक है, कोई भी वहां पे जुदा नहीं है। ऐसे हम, इसीलिए राज्य और सखियां एक होने से श्यामा जी भी अलग है। ये सारा कुछ है यहीं पर, हम सब एक ही हैं। सरकारों में हाँ जी, बिल्कुल सही। सब कोशिश कर सकते हैं। बच्चे भी। हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।